प्रीपोजिशन में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग एट पढ़ चुके हैं, इन पढ़ चुके हैं, इनटू पढ़ चुके हैं, ऑन पढ़ चुके, टू पढ़े। देखिए चल तो पढ़ते हैं टू। क्या? टू। टू दिख रहा है? दिख रहा है। टू मतलब होता है कि और, ठीक है। मतलब अगर कोई किसी और जा रहा है, कुछ ऐसा है जो कर रहा है, तो उसके लिए हम की और शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि राम भागलपुर की ओर जा रहा है, टप्पू पटना की ओर जा रहा है। यानी पटना जा रहा है, इसका मतलब यहां से निकला और वो पटना जा रहे थे, यानी पटना की ओर जा रहा है, ठीक है। तो रामू गो टू पटना। रामू गोज टू पटना। रामू गोज टू पटना। रामू पटना की ओर जा रहा है। रानी went to market। रानी मार्केट की ओर जा रही है। ओह सॉरी, रानी मार्केट की ओर गई, ठीक है। रानी वेंट टू मार्केट। रानी मार्केट की ओर गई। शीला went to her home। शीला अपने घर की ओर गई, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? देखिए ये प्रीपोजिशन हमारा ये बताता है कि ये प्रीपोजिशन देखिए किसका संबंध जोड़ रहा है। शीला का संबंध जोड़ रहा है उसके घर के ओर, ठीक है। शीला और घर के बीच के संबंध को दिखा रहा है इस टू के द्वारा। क्या शीला जा रही है, कहाँ जा रही है? अपने घर की ओर जा रही है। तो शीला का जाने का संबंध किधर की ओर है? घर की ओर। तो शीला और घर के बीच का संबंध यहाँ कौन दिखा रहा है? टू दिखा रहा है। शीला और घर के ओर का संबंध कौन दिखा रहा है? टू दिखा रहा है। शीला और घर के ओर जाने का संबंध कौन दिखा रहा है? टू दिखा रहा है। क्लियर है? जैसे कि रानी वेंट टू मार्केट, तो रानी का संबंध मार्केट से जाहिर किया जा रहा है। किस शब्द के द्वारा? रानी का संबंध मार्केट की ओर जो है जाने की बात हो रही है कि वो मार्केट की ओर गई, ठीक है। तो रानी का संबंध दिखाया जा रहा है मार्केट से। किसके द्वारा? टू के द्वारा। रामू पटना जाता है, ठीक है, या रामू इज गोइंग टू पटना। रामू, हम यहाँ इज गोइंग भी लगा सकते थे, इज गोइंग। चलिए हम प्रीपोजिशन, हम अभी वर्ब को नहीं देख रहे हैं, हम मुख्य रूप से देख रहे हैं प्रीपोजिशन को। तो यहाँ देखिए रामू और पटना के बीच का जो संबंध दिखा रहा है वो हमारे प्रीपोजिशन टू के साथ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ टू हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, एक दूसरे का संबंध को जो स्थापित करता है जिस शब्द के द्वारा, वही शब्द हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। अब देखिए आपको हम समझाएंगे। दूसरा है, देखिए बिलो आपको नहीं बताया। बिलो बताएं क्या? चलिए बिलो देखते हैं। बिलो, बी ई एल
LOW। बिलो मतलब होता है, बिलो मतलब क्या होता है? नीचे से। बिलो मतलब होता है के नीचे, के नीचे या से नीचे, के नीचे या से नीचे। इसका अर्थ होता है के नीचे या से नीचे, चाहे वो संख्या का बोध कराए, गिनती का बोध कराए, उम्र का बोध कराए, या फिर अन्य किसी भी प्रकार चीज से किसी भी चीज के नीचे होने का बोध कराए। हाँ, जैसे कि रानी इज बिलो 20 इन दिस लाइन। रानी is below 20। रानी क्या है? 20 के नीचे का है। अब देखिए यहाँ ये तो डायरेक्ट नहीं बता रहा है कोई लाइन में नीचे है या फिर उम्र में नीचे है, तो उम्र में भी नीचे हो सकता है। बिलो 20 years old, अगर यहाँ लगा देते हैं, इस जगह पे हम आगे बढ़ा के लगा देते हैं 20 years old, years old, ठीक है। यहाँ क्या लगा दिए हम? इस फुल स्टॉप के बाद हम फिर बढ़ा दिए आगे क्या कि ईयर्स ओल्ड। तो बताया जाए तो यहाँ सेंटेंस में ये क्लियर है कि रानी का संबंध उसके उम्र से है, जो दिखाया जा रहा है कि उसका उम्र 20 वर्ष के नीचे है। रानी का संबंध, इस पे आ जाए ना, रानी का संबंध ये दिखाया जा रहा है कि वो 20 वर्ष से नीचे की है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? यहां से ये फुल स्टॉप को हटा दीजिए। ठीक, अब देखिए रानी को आप नीचे कर दिए। रानी को नीचे करने के बाद देखिए हम बोल सकते हैं रोहन is below in this line। रोहन इज बिलो इन दिस लाइन। रोहन क्या है? इस पंक्ति में सबसे नीचे है। अभी कोई पंक्ति लगा हुआ है, ऐसे एक लाइन लगा हुआ है जिसमें बोल रहा है कि रोहन सबसे नीचे है। बताया जा रहा है कि रोहन क्या है? सबसे नीचे यहाँ रोहन है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी यहाँ पे खड़ा है, जैसे यहाँ है ए, देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जे है, के है, पी है, टी है, आर है। तो ये कुछ भी इस तरह से कोई नाम है जिसमें कि अमन हो गया, भोला हो गया, सोला हो गया, छोला हो गया, जो भी है नाम डाल दिया। अब नाम डालने के बाद बोल रहा है कि ये के वाला जो नाम है, के इज बिलो, के इज बिलो, बिलो के किसके नीचे है? बाकी जितना है सबके नीचे के है, तो किसी का भी नाम हो सकता है। के इज बिलो बी, तो क्या है? के बी के नीचे है। ठीक है, अब बी के ठीक नीचे तो अभी नहीं बोल रहे हम, अगर ठीक नीचे हो जाएगा तो फिर डाल देंगे हम यहाँ इस प्रकार में जे, यानी डायरेक्ट बोल दिए के बी के नीचे है। हाँ, किसी भी स्थान पे हो सकता है, अभी तो ये कंफर्म नहीं किया, लेकिन एक नियत स्थान दे देगा कि के इज बिलो फिफ्थ। हाँ, के इज बिलो फिफ्थ बी, बिलो फिफ्थ बी। देखिए के 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा?
डी, के इज बिलो फिफ्थ ऑफ डी, डी के ठीक नीचे पांचवें स्थान पर कौन है? के है। के इज बिलो फिफ्थ ऑफ बी, बी के ठीक के नंबर कितना है? 5वां नंबर स्थान पर नीचे है। इस प्रकार भी दे सकता है, लेकिन यहाँ देखिए वहां ऑफ है, तो ऑफ का संबंध हमारा दिखा रहा है लाइन में ऑफ होने के कारण, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से ये बताना चाह रहा है उस लाइन में कि के जो है हमारा वो नीचे है, ठीक है, बी के, ठीक है। अब कितना नंबर पे है ये नंबर इसमें नहीं दिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत? कॉपी कीजिए। देखिए अभी हम चल रहे हैं बिटवीन में। बिटवीन बिटवीन मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। इस बीच में का जो अर्थ होता है वो होता है दो के बीच में, ठीक है। किसी भी चीज के लिए एक ही चीज जाहिर करेगा कि वो दो के बीच में है, दो के बीच में है, ठीक है। और दो के जब बीच होगा तो जाहिर करेगा, बताएगा बिटवीन को, यानी बिटवीन क्या बताता है? दो के बीच की बात को बताता है, ठीक है। और ये इस प्रकार क्या? एस तेंदुलकर is running between two wickets. Between two wickets. वो नहीं किया। Between two wickets. सचिन तेंदुलकर जो है वो दौड़ रहे हैं कहाँ? दो विकेटों के बीच में, दो विकेटों के बीच में दौड़ रहे हैं। मतलब इनका दौड़ना जो हो रहा है वो एक इधर का स्टंप और एक उधर का स्टंप, यानी एक विकेट इधर है एक उधर है, इस दोनों के बीच में वो दौड़ रहे हैं। हाँ, रानी is sitting between रोहन एंड, यहां दिख रहा है बिटवीन रोहन एंड शीला एंड सीता। शीला नहीं लिख करके लिख देते हैं सीता, छोटा सा नाम, ठीक है। यानी रानी जो बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई है? रोहन और सीता के बीच में। और इधर रोहन है और इधर सीता है, ठीक है। इसके बीच में कौन बैठी हुई है? रानी, ठीक है। रोहन और सीता के बीच में बैठी हुई। ये क्या कह रहे हैं कि ये एक स्टाम्प है और दूसरा स्टाम्प यहाँ है, इसके बीच में मुंडा हड़ा सचिन तेंदुलकर क्या है? दौड़ रहे हैं, इधर से इधर कर रहे हैं। तो इनका कहानी है दौड़ने का, ठीक है। समझ में आ गया?
कोई दिक्कत? बिटवीन के बाद है अमंग। क्या है? अमंग। अमंग में क्या बताया जा रहा है? अमंग मतलब भी होता है के बीच में, ठीक है, बीच में। इसमें भी होता है के बीच में, और ये भी हुआ के बीच में। के बीच में। और ये बता रहा है कि हम जो है वो दो से अधिक के बीच में है। ये बता रहा है दो से अधिक के बीच होने पर, दो से अधिक के बीच में होगा तो क्या लगेगा? दो से अधिक के बीच में होगा तो क्या लगेगा? अमंग लगेगा। अमंग दो से अधिक के बीच की बात कराता है। जैसे कि आई एम टीचिंग, among students, among students, हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के बीच में पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या हिंदी उसमें क्या होगा? इसका हिंदी? मैं बच्चों के बीच में पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों के बीच में, यानी एक से अधिक बच्चा है, दो से अधिक बच्चा है जिसकी बात हो रहा है, विद्यार्थियों की बात हो रही है कि अगर हम यहाँ हमारे जो बच्चे हैं यानी स्टूडेंट्स, यानी हमारे जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के बीच में हम पढ़ा रहे थे। हमारे पास क्या दो बच्चा रहता है? दो से अधिक, चाहे 3 रहे, 4 रहे, चाहे 1000 रहे, ठीक है, हम उसके बीच में पढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग अमंग स्टूडेंट्स, मैं अपने विद्यार्थियों के बीच में पढ़ा रहा हूं। Sohan is speaking. Sohan is speaking among his family. दिख रहा है? सोहन इज स्पीकिंग अमंग फैमिली, सोहन जो बोल रहा है वो अपने परिवार के बीच में, परिवार में 2 ही आदमी रहता है, 2 से अधिक, तो परिवार की जब बात हो गई, परिवार में 2 लोग भी हो सकते, 1 लोग का 2 लोग का तो परिवार होता नहीं है, ठीक है, कम से कम 3 होता है, कम से कम छोटा परिवार है तो कम से कम 1 माँ, 1 पापा और 1 बच्चे होंगे, कम से कम 3, कम से कम, तो 3 से अधिक होता है ही हमारा यहाँ पे परिवार, ठीक है। तो क्या है कि सोहन अपने पूरे फैमिली के बीच में कुछ बोल रहा है, ठीक है, जैसे सोहन बोल रहा है अपने परिवार के बीच में, यानी कि यहाँ से बहुत सारा क्या है, बहुत सारा इसका परिवार में आदमी बैठा हुआ है और यहाँ से ये भाषण दे रहा है, ठीक है, कि ये करना है वो करना है, ठीक है। तो बताया है कि यह बात कर रहा है किसके बीच में? अपने परिवार के बीच में। क्लियर? कोई दिक्कत? कॉपी इट।